हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ संगम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं रीजनिंग, वो भी प्रैक्टिस सेट 6 का, जिसे एसके झा सर द्वारा लिखा गया बुक है प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 से। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 6 का रीजनिंग का क्वेश्चन। और इसमें आपको पूरे 71 से लेकर के 100 तक का क्वेश्चन यानी पूरा 30 क्वेश्चन आपको मिलने वाला है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपके काफी डिमांड पर मैं शुरू करने जा रहा हूं और शुरू तो इससे पहले से भी है, ये छठा प्रैक्टिस सेट है। तो इसके पहले आप वीडियो नहीं देखे हैं यानी सेट 1 से लेकर के 5 तक आप नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। और हाँ, टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के आप ज्वाइन हो सकते हैं। और दोस्तों, आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि यदि आप शुरू से लेकर के अंत तक देखते हैं तो मुझे भी वीडियो बनाने में मजा आता है। और ऐसे भी सोचिए कि थोड़ा सा परेशानी तो होता ही है, अकेला एडिट करना पड़ता है, वीडियो बनाना पड़ता है, तो समय तो लग ही जाता है। 1 घंटा का वीडियो समझिए कि 3 घंटा का समय लेता है, तो इसी से आप समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, जितना हो सकता है आप लोगों के लिए मैं बिल्कुल हाजिर हूं। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसका पहला क्वेश्चन है 71 नंबर, जिसे बोला जा रहा है कि 4:15 PM और 5 PM बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां समकोण बनाएगी। यहां पे देखिएगा कि 4:15 और 5 बजे के बीच में कब 90 डिग्री का कोण बनाएगी यानी समकोण बनाएगी। तो देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन बनाने का तरीका है, एक सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। सूत्र कहिए, ट्रिक कहिए। जब भी 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए बोला जाए और 2 समय दिया हुआ रहे तो क्या करेंगे, एक समय ए लेंगे। घंटा वाला हमेशा लिया जाता है। जैसे देखिए 4 बजे है तो 4 हो गया, ये 5 बजे है तो 5 हो गया। और 4 और 5 के बीच में ही कहीं ना कहीं जो है वह 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसका एक सूत्र होता है 60/11 गुने टाइम +-3, टाइम +-3। अब यहां से देखिएगा कि प्लस माइनस का मामला क्या है, टाइम का मामला क्या है, टाइम कौन सा लेना है। यहां पे समझिए 60/11 तो ये है ही, तो 60/11 लिखेंगे गुने टाइम के जगह कौन सा टाइम लेंगे, तो स्मॉल टाइम। जैसे देखिए अगर 4 और 5 के बीच में है तो 4 ही लेना है, मिनट वाला नहीं देखना है, ठीक है, 4 ही लेना है आपको। तो 4 ही लेना है, क्यों? क्योंकि 5 लीजिएगा तो 5 के बाद चला जाएगा, और 4 लेते हैं तो 4 और 5 के बीच में कभी ना कभी आएगा। तो यहां से देखिएगा कि टाइम लेते हैं कितना, तो 4, एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे, तो एक ए हो गया आपका, एक हो जाएगा फिर 60/11 गुने टाइम कितना, तो 4 - 3। यहां से देखिए इसको हम लोग निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका 60/11 गुने 4 3 7, 7 छक 42 यानी 420/11, 11 तिहाई 33, कितना बच जाएगा, 7 2 9 90 हो जाएगा, 11 8 88, 2 बचेगा 2/11। ये जो आएगा आपका मिनट आएगा, ये जो आएगा मिनट आएगा। इसको हम समझाते हैं, इससे पहले आप देखिए, इधर भी देख लीजिए, 60/11 गुने 4 में से 3 घटाइएगा तो 1 बचेगा, ये हो जाएगा आपका 60/11 बराबर, इसको लिख सकते हैं 11 × 5 = 55, 5 60/11, ये भी आपका मिनट में होगा। 4 और 5 बजे के बीच में देखिएगा कि यह कब 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहां से आप देखिए कि 4 बजकर इधर लिखते हैं 4:38.2/11 मिनट पर, एक ए हो जाएगा आपका 4:38.2/11 मिनट पर, और एक हो जाएगा आपका 4:05.5/11 मिनट पर। अब यहां पे समझिएगा कि 4
और 5 बजे के बीच में। यहाँ पे देखिएगा कि 4:15 तो 4:15 और 5 बजे के बीच कब समकोण बनाएगा? तो एक बार बनाएगा आपको 4:38.2/11 पर। इसका मतलब यह 15 को पार कर रहा है, यानी 15 मिनट को पार कर रहा है। इसका मतलब ये वाला सही है। लेकिन इसको अगर लीजिएगा तो देखिए यहाँ पे ये भी बनाएगा आपका 4:05.5/11 पर। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये वाला जो होगा ये 15 से पहले ही आ जाएगा, यानी 4:15 यानी 4:15 के बीच में आ जाएगा। जबकि हम लोगों से पूछा है कि 4:15 और 5 बजे के बीच। इसका मतलब क्या है कि 4:15 से आगे और 5 बजे से पहले, है ना। तो ये आगे नहीं जाएगा, ये तो पहले चला जाएगा, तो इसलिए ये वाला आपका नहीं होगा। लेकिन ये वाला जो है आपका 4:38.2/11 ये हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 15 मिनट के बाद हो रहा है और 5 बजे से पहले हो रहा है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि 4:38.2/11 पर समकोण बनाएगी दोनों सुई, यानी मिनट का और घंटा का सुई। अगला क्वेश्चन देखिएगा 72 नंबर। इसमें बोला कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यहां पे देखिएगा कि इसमें इस आकृति में कितना त्रिभुज बनेगा। तो यहां से काउंट करते हैं हम लोग। देखिए एक ए वाला बनेगा, आपको ये दिख रहा होगा, ए वाला एक हो गया। एक ए वाला बनेगा आपका, ए वाला तो 2 हो गया, है ना। एक जो है ये वाला बनेगा आपका, ये पूरा लेकर के ए वाला, ये पूरा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा। इसका देखिएगा कि यहां से यहां वाला ए वाला बनेगा, ए वाला तो हो जाएगा आपका चौथा हो जाएगा। ए वाला आपका हो जाएगा यहां से यहां तक के ए, पांचवा हो जाएगा। यहां से यहां तक के ए वाला हो जाएगा आपका छठा हो जाएगा। ए हो जाएगा आपका ए वाला सातवां, ठीक है। इसका देखिएगा यहां से ये पूरा अगर लेते हैं ए वाला पूरा तो ये हो जाएगा आपका 8वां। इसका देखिएगा यहां से ए वाला पूरा लेते हैं ए वाला तो ये हो जाएगा आपका 9वां। और ए वाला पूरा लीजिएगा ए वाला तो ये हो जाएगा आपका 10वां। यानी इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे? तो 10 त्रिभुज बनेंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 73 नंबर। इसे बोला कि एक परीक्षा में राज को मुकेश से ज्यादा अंक मिले किंतु प्रिया जितने नहीं मिले। प्रिया को गौरव एवं कविता से ज्यादा अंक मिले। गौरव को मुकेश से कम अंक प्राप्त हुए, परंतु उसके अंक इन पांचों में से सबसे कम नहीं थे। अंकों की अवरोही व्यवस्था में दूसरे स्थान पर कौन है? तो यहां पे देखिए कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस विधि से निकालते हैं और सबसे कम और सबसे ज्यादा यहां से निकल जाएगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। तो एक परीक्षा में राज को मुकेश से ज्यादा अंक मिले, तो देखिए राज को क्या करता है, राज को क्या मिलता है, मुकेश से ज्यादा अंक मिलता है। तो मुकेश को नीचे लिखेंगे, राज को ऊपर लिखेंगे। ऊपर मतलब क्या कि ज्यादा वाला है, ज्यादा वजन वाला हो, अंक वाला हो। नीचे लिखते हैं किसको, तो कम अंक वाला है या फिर वजन या फिर जो भी दिया हुआ रहेगा तुलनात्मक संख्या, ठीक है। अब देखिएगा मिले किंतु प्रिया जितने नहीं, यानी राज को मुकेश से ज्यादा अंक मिला है लेकिन प्रिया जितना नहीं मिला। इसका मतलब क्या है कि राज से ज्यादा प्रिया को मिला है, प्रिया को मिला है राज से ज्यादा। अगला स्टेप कहता है कि प्रिया को गौरव एवं कविता से ज्यादा अंक मिले, यानी प्रिया को क्या होता है कि गौरव से भी ज्यादा मिलता है, प्रिया को गौरव से भी ज्यादा मिलता है और कविता से भी ज्यादा मिलता है। यानी प्रिया को गौरव से भी ज्यादा मिलता है और प्रिया से भी ज्यादा मिलता है। गौरव को मुकेश से कम अंक प्राप्त हुआ। देखिए गौरव को मुकेश से कम अंक प्राप्त हुआ, यानी मुकेश को ऊपर लिखेंगे और गौरव को नीचे लिखेंगे, ये हो गया। परंतु उसके अंक इन पांचों में से सबसे कम नहीं थे,
यानी गौरव का अंक जो है इन पांचों में से सबसे कम नहीं था। इसका मतलब क्या है कि सबसे कम कोई ना कोई का होगा। अब यहां से हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं, तो यहां से देखिएगा कि जो आपको ऊपर और नीचे में कॉमन होगा ऊपर जाएगा, ऊपर और नीचे में जो भी कॉमन होगा वो कट जाएगा। जैसे देखिए आप, मुकेश यहां है और मुकेश यहां है, ये दोनों को काट दीजिए। यहां पे राज है नीचे और एक राज ऊपर दिया गया, ये हो गया। अब यहां पे देखिए कि ऊपर में जो बचेगा वो सबसे ज्यादा अंक वाला होगा और नीचे में जो बचेगा वह सबसे कम अंक वाला होगा। ठीक है, तो देखिएगा कि सबसे ज्यादा किसका अंक है, तो प्रिया का। और हम लोगों से पूछा है कि अवरोही क्रम में व्यवस्था करने पर, तो अवरोही क्रम मतलब क्या होता है, घटते क्रम। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले बड़ा को लिखेंगे, तो सबसे पहले बड़ा को लिखेंगे तो सबसे बड़ा कौन है, तो प्रिया, यानी सबसे ज्यादा किसका अंक मिलता है, तो प्रिया को। इससे छोटा कौन है, यानी इससे कम अंक किसको मिलता है, प्रिया के बाद। तो यहां पे देखिए प्रिया से कम मिलता है राज को, और राज से भी मिलता है कम किसको, मुकेश को। और देखिए मुकेश से भी कम मिलता है किसको, तो गौरव को। लेकिन गौरव के बारे में बोला है कि सबसे कम इसको नहीं मिलता है, यानी पांचों में सबसे कम नहीं मिलता है। तो यहां पे देखिएगा कि यहां पे हम लिखते हैं क्या कि यहां पे गौरव है और गौरव है, ठीक है। तो इन पांचों में से इसको सबसे कम नहीं मिलता है, इसका मतलब क्या है कि कविता को सबसे कम मिलता होगा, कविता को सबसे कम मिलता होगा। इससे ज्यादा किसको मिलेगा, तो यहां पे रख देते हैं किसको, तो गौरव को, गौरव को रख देते हैं। सॉरी, इसको इस प्रकार घटते क्रम में है ना। इसका देखिए, इसका तो कौन हो जाएगा, तो यहां पे राज है ना, राज हो जाएगा या मुकेश होगा, यहां पे राज होगा, क्योंकि राज से कम अंक मिलता है किसको, मुकेश को। लेकिन देखिएगा यहां पे कि मुकेश को गौरव से अधिक अंक मिलता है, तो गौरव से अधिक यहां पे मुकेश हो जाएगा, यहां मुकेश हो जाएगा। और मुकेश से ज्यादा किसको मिलता है, तो राज को मिलता है, यहां से ए राज हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा था हम लोगों से कि अवरोही क्रम में इसको लिखने के बाद दूसरे नंबर पर किसका अंक प्राप्त होगा, तो पहले नंबर पर प्रिया है और दूसरे नंबर पर राज है, तो इसलिए राज को मिलेगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की बोली, यानी एक लड़का का परिचय कराते हुए एक लड़की बोलती है कि यह मेरे मामा, लड़की बोल रही है कि यह मेरे मामा, यानी लड़की के मामा। तो मामा एक जनरेशन ऊपर, मामा जो होते हैं वह पिताजी के जनरेशन में होते हैं, मां के जनरेशन में, है ना। तो एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की बोली कि यह मेरे मामा के पिताजी, यह मेरे मामा के पिताजी। तो मामा के पिताजी कौन, नाना, यानी इस लड़की का नाना, यानी मामा के पिताजी कौन, तो नाना। मामा के पिताजी की लड़की का लड़का, मामा के पिताजी के लड़की, तो लड़की यहां पे हो जाएगी, यानी इनकी बेटी, यानी बेटी का लड़का है, तो लड़का यानी एक नीचे हो जाएगा। ये लड़का जो है यानी इसके नाना के बेटी का बेटा है। तो लड़की एवं लड़के में क्या संबंध है, तो यहां पे समझिएगा कि भतीजी चाचा का है, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक ही जनरेशन में भतीजी और चाचा का नहीं होता रिलेशन। ठीक है, बी नंबर है कि बहन और भाई का है, तो बिल्कुल सही है। जैसे में देखिए कि इसके मामा, मामा के नाना, अब मामा के नाना जो होंगे, सॉरी इसके मामा, मामा के पिता, तो लड़की का नाना, और लड़की के नाना के लड़की जो होगी यानी बेटी जो होगी वह या तो इस लड़की का माँ होगी या फिर मौसी होगी, दो ही हो सकता है, यानी इस लड़की का माँ या मौसी, माँ या मौसी। अब सोचिए कि जे इसके माँ के ये लड़का है यानी बेटा है, तो माँ के बेटा को क्या कहते हैं, भाई कहते हैं, तो इसका ही भाई होगा तो इसका ही बहन हो जाएगी, है ना। तो भाई बहन बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी देखिए यहाँ पे चाची भतीजा होगा, कभी नहीं होगा,
डी में देखिए साली जीजा होगा तो ये तो कभी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा कि ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, दोनों के बीच में तो भाई बहन का रिलेशन है या बहन भाई का रिलेशन है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि यदि 1 अक्टूबर को सोमवार पड़ता है तो उस महीने की 20 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा वार पड़ेगा। तो यहां पे देखिए कि अक्टूबर जो होता है 31वां महीना होता है, यानी 31 दिन का महीना होता है, और 1 अक्टूबर को कौन सा दिन है, 1 अक्टूबर को सोमवार है, ठीक है। 1 अक्टूबर को क्या है तो सोमवार है। हम लोगों से पूछा तो उस महीने के 20 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा वार पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से देखिएगा कि प्रत्येक 7 दिन बाद क्या होता है तो वही दिन आता है। जैसे मान के चलिए कि 1 तारीख को यानी 1 अक्टूबर को सोमवार है तो उसके 7 दिन बाद क्या होगा तो वही दिन आएगा, तो 7 और 1 8, यानी 8 अक्टूबर को कौन सा दिन तो सोमवार ही आएगा। इसका 8 7 15, फिर 7 जोड़ेंगे, 15 अक्टूबर को कौन सा दिन आएगा तो सोमवार ही आएगा। फिर यहां पे जोड़ते हैं 7 दिन, तो 15 और 7 22 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा तो फिर सोमवार होगा। अब यहां पे समझिएगा कि हम लोगों से पूछा था कि उस महीने के 20 तारीख के 3 दिन बाद, तो यहां देखिए 20 तारीख तो यहां होगा, मान चलिए 20 तारीख यहां होगा, तब ना 21 होगा, 22 होगा, 23 होगा, तो 20 तारीख के 3 दिन बाद कितना तारीख होगा तो 23 तारीख होगा। और 23 तारीख का यानी 23 अक्टूबर का हम लोगों से पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा, तो सोचिए कि 22 अक्टूबर को सोमवार है तो उसके कल होकर के 23 होगा, तो 23 अक्टूबर के कौन सा दिन हो जाएगा तो मंगल नहीं हो जाएगा, मंगलवार, यही आपका आंसर हो जाएगा मंगलवार। अगला क्वेश्चन देखिएगा 76 नंबर, बोला क्या कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए इनमें किन 2 चिन्हों को एक दूसरे से बदलना होगा। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन दे देता है और ऐसा ऑप्शन भी दे देता है, और हम लोगों से पूछता है क्या कि भाग के जगह गुना और गुना के जगह भाग करने के बाद क्या आएगा क्या, या फिर गुना और माइनस को पलटने पर, यानी गुना के जगह माइनस को और माइनस के जगह मल्टीप्लाई को करने पर क्या बराबर में 117 आ जाएगा, या फिर प्लस को भाग के जगह और भाग को प्लस के जगह बदलने पर आएगा, या फिर प्लस को माइनस के जगह माइनस को प्लस के जगह पर करने पर आएगा। ये चीज हम लोगों से पूछा है। अब यहां पे देखिएगा कि हम लोग देखते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, क्योंकि ये सबको चेक करेंगे, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, आप करके देख सकते हैं चेक, ठीक है। मैं तरीका बताता हूं आपको बनाने का। तो ऑप्शन नंबर डी से हम लोग देखते हैं कि प्लस और माइनस को चेंज करेंगे, तो जहां पे प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, और जहां माइनस है वहां पे क्या हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा कि यहां पे इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, यानी 56 से सबसे पहले भाग का काम होता है इसमें, तो 56 से काटिएगा 264 को तो यह 19 बार में करता है, ठीक है। इसका ये हो जाएगा आपका 868, माइनस में सबसे पहले गुना करेंगे तो 14 25 70 के 0, 14 25 70 और 7 77, 710 हो गई, सॉरी 770 हो गया, प्लस में कितना तो 19, बराबर में इतना आना चाहिए, तो बराबर में देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो 9 8 17 के 7, इसके बाद 6 1 7 1 8, और ये 8 तो है ही है, इसमें से घटा दीजिए 770, तो 770 घटाएंगे तो देखिएगा 7 में से 0 घटेगा तो 7, 8 में से 7 घटाइएगा तो 1, 8 में से 7 घटेगा तो 1, तो देखिए यहाँ पे 117 आ गया कि नहीं। तो क्या चीज चेंज करने पर तो प्लस के जगह माइनस को, माइनस के जगह प्लस को रखने पर इतना आ गया, तो इसलिए आपका आंसर कौन हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है, जिसमें आपको दे दिया गया क्या कि पुरुष कॉमा खिलाड़ी कॉमा पिता। देखिएगा 3 चीज दिया गया, पुरुष दिया गया, खिलाड़ी दिया गया और पिता दिया गया, ठीक है। अब इसमें हम लोगों से बोल रहा है क्या कि इसका वेन आरेख बनाना है
और बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, यानी ऐसा बेन आरेख जो कि लगना चाहिए क्या कि माने बहुत ही सटीक है। तो देखिए यहां से हम लोग ऐसे लिखते हैं इसको। सोचिए कि पिता कौन बनता है, आप सोच करके देखिए कि पिता कौन बनता है, तो पुरुष ही बनता है ना, यानी जितने भी पुरुष है उसी में से कुछ पिता बनते हैं, आप कह सकते हैं, है ना। तो यहां पे देखिए कि ये सब क्या हो गया, ये सब पुरुष हो गया, ये सब पुरुष हो गया। और पुरुष के अंदर ही कौन होगा, तो पिता होगा। पिता जो बनेगा वह कहां से बनेगा, पुरुष से ही बनेगा, क्योंकि पुरुष ही तो पिता बनता है ना। तो इतना सारा पुरुष है और इसी में से कुछ जो है वह पिता बनेगा। अब रह गया खिलाड़ी, तो कुछ पिता जो है वह खिलाड़ी हो सकते हैं, है ना, या फिर कुछ पुरुष भी खिलाड़ी हो सकते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग कि कुछ पुरुष पिता है जो कि खिलाड़ी हैं, या फिर कुछ पिता जो पुरुष है वो खिलाड़ी हैं। तो इसके लिए आपको कैसे बनाना पड़ेगा, तो इस प्रकार इसको लिखना पड़ेगा, यानी कुछ पुरुष पिता है जो कि खिलाड़ी हैं, या फिर कुछ पिता पुरुष है जो कि खिलाड़ी। ऐसे भी आप कह सकते हैं कि कुछ पिता जो कि खिलाड़ी हैं वह पुरुष है, कुछ पुरुष खिलाड़ी हैं जो कि पिता है ना। तो इस प्रकार यह डायग्राम बिल्कुल सही बनेगा और यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला है कथन दिया गया है और निष्कर्ष दिया गया है। तो देखिए 3 कथन है, जिसमें से पहला कथन कहता है कि सिर्फ कुछ बर्तन ही प्लेट, यानी बर्तन इतना सारा है, इतना सारा बर्तन है, और इसमें से बोला है क्या कि सिर्फ कुछ बर्तन ही प्लेट, यानी कहने का मतलब क्या है कि पूरा बर्तन प्लेट ना है, कुछ बर्तन जो है वह प्लेट, कुछ बर्तन क्या है तो प्लेट। अब यहां कह रहा है क्या कि कोई भी प्लेट चम्मच नहीं। अब यहां देखिए कि इसमें से यानी कोई भी प्लेट जो है वह चम्मच नहीं है, चम्मच नहीं, कोई भी प्लेट चम्मच नहीं, सिर्फ कुछ चम्मच कर्क, सिर्फ कुछ चम्मच जो है वह कर्क, कुछ चम्मच जो है वह कर्क। फर्क, फर्क, फर्क दिया होगा, फर्क, फर्क। अब देखिए निष्कर्ष हम लोग निकालते हैं, इसमें 2 निष्कर्ष दिया गया कि कम से कम कुछ फर्क प्लेट है। तो देखिएगा कम से कम कुछ फर्क जो है प्लेट है, तो नहीं है, क्योंकि कुछ चम्मच जो है वह फर्क है। तो सोचे कि जब कोई प्लेट चम्मच नहीं हो सकता है तो कुछ फर्क भी प्लेट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो पहला निष्कर्ष है यह गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष में देखिए कि दूसरा निष्कर्ष में क्या कह रहा है कि कुछ बर्तन निश्चय चम्मच नहीं है, यानी कुछ बर्तन जो है निश्चय रूप से चम्मच नहीं है। तो यहां पे आप कह सकते हैं, यहां पे ऐसे भी आप कह सकते हैं कि दिया गया था कथन में कि कोई भी प्लेट चम्मच नहीं है, लेकिन देखिए कुछ ही बर्तन प्लेट है, कुछ ही बर्तन प्लेट है, तो सोचे कि बाकी बाद में चम्मच तो हो सकता है, ऐसे तो आप लिख सकते थे, है ना। तो निश्चय रूप से हम लोग गलत नहीं कह सकते हैं कि कोई भी चम्मच बर्तन नहीं होगा या कोई भी बर्तन चम्मच नहीं होगा, क्योंकि अभी भी देखिए कोई भी प्लेट जो है यह अगर चम्मच यहां पे लिखते हैं, चम्मच यहां पे लिखते हैं, तो देखिए अभी भी क्या है कि कोई भी चम्मच प्लेट नहीं है या फिर कोई भी प्लेट चम्मच नहीं है, लेकिन यहां पे देखिए बर्तन हो सकता है, बर्तन हो सकता है, क्या कि यानी सभी बर्तन ऐसा नहीं है कि जब प्लेट है या सभी प्लेट बर्तन है, ऐसा नहीं है, यानी कुछ ही बर्तन जो है वह प्लेट है, इसका मतलब कुछ बर्तन जो है चम्मच भी हो सकता है। आया समझ में। तो यहां पे हम लोग निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि चम्मच बर्तन होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल यहां पे देखिए हो सकता है ना, हो सकता है, इसलिए निष्कर्ष जो होगा दूसरा यह सही हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए में है कि केवल निष्कर्ष 1 सही है, नहीं 1 तो गलत है। बी में है कि केवल निष्कर्ष 2 सही है, तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है, केवल निष्कर्ष 2 सही है और यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 79 में, इसे बोला कि किसी सांकेतिक भाषा में गो होम को टा ना लिखा गया, गो होम को लिखा गया है टा
ना लिखा गया। स्वीट होम को लिखा जाता है ना जा लिखा जाता है। एवं स्वीट एंड शोर को लिखा जाता है पा सा जा लिखा जाता है। तो बोला क्या कि शोर का कोड क्या होगा, SOUR का कोड क्या होगा। तो यहां पे समझिए कि इसको समीकरण मानिए, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है और ये तीसरा समीकरण है। तो यहां पे देखिए कि ये दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो ये दोनों में होम कॉमन मिल रहा है। ये दोनों में क्या है कि होम, इसमें है, तीसरा में तो नहीं है। तो ये दोनों में देखिएगा कि इधर भी कोई ना कोई कॉमन इसका कोड होगा। तो कोड क्या है, ना है दोनों में, है ना। बाकी बात कोई कॉमन नहीं है तो ऐसे भी कॉमन कोड नहीं है। अब देखिएगा कि ये दोनों में क्या है, तो स्वीट, ये दोनों में क्या है तो स्वीट है, ठीक है। तो स्वीट इसमें भी है, स्वीट इसमें भी है, तो दोनों में कॉमन क्या है तो जा है, यानी स्वीट के लिए क्या हो गया तो जा हो गया। अब कोई कॉमन नजर आ रहा है इसमें, देखिए इसमें गो का है और इसमें क्या है एंड और शोर है ना। अब यहां पे देखिएगा कि हम लोगों से पूछा है कि SOUR का कोड क्या होगा। तो यहां पे दो बच रहा है, एंड भी बच रहा है और शोर भी बच रहा है। तो एंड के लिए पा होगा कि सा होगा, ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि कोई एक को हम लोग नहीं मान सकते, क्योंकि यहां भी दो बचा हुआ है, इधर भी दो बचा हुआ है ना। यहां पे देखिए कि SOUR के लिए पा होगा कि सा होगा, ये भी कहना मुश्किल है। तो अब आंसर हम लोग कैसे देंगे, तो SOUR के लिए कोड क्या हो जाएगा, तो इसके लिए कोड जो होगा वह या तो पा होगा, यानी पा होगा या सा होगा, यानी दोनों में से कोई हो सकता है। तो इस प्रकार आपका यह आंसर हो जाएगा पा या सा। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी में है पा या सा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 80 नंबर, इसमें कथन और तर्क दिया गया है, बनाने वाला नहीं है, समझने वाला है। कथन में दिया गया है, पूछा जा रहा है कि क्या भारत में नए अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए। सोचिए कि ये आपसे पूछा जा रहा है, यानी आपसे राय मशवरा लिया जा रहा है, तो आप क्या तर्क दीजिएगा उसे, यानी क्या बोलिएगा कि ऐसा करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो यहां पे देखिए कि एक आदमी से पूछा जा रहा है कि क्या भारत में नए अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए। तो वह आदमी तर्क देता है, पहला तर्क देता है कि हाँ, यानी दो आदमी है, दो तरह का बात बोलता है। पहला आदमी बोलता है क्या कि हाँ, अधिक अनुसंधानों में नव परिवर्तन को प्रोत्साहन मिलता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भारत में नए अनुसंधान केंद्र अगर स्थापित किए जाएंगे तो वहां पे क्या होगा कि नव परिवर्तन को क्या होगा कि प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये तर्क तो सही लग रहा है। दूसरा तर्क देखिए कि नहीं, हमारे पास नए अनुसंधान केंद्र खोलने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। तो ये तो बिल्कुल बोल रहा है, गलत बोल रहा है, क्योंकि कथन में बोल रहा है कि क्या भारत में नए अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए। तो डेवलपमेंट के लिए, यानी भारत के डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए कि सलाह देना चाहिए कि नहीं, खोला जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि नहीं हमारे पास नए अनुसंधान केंद्र खोलने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं। तो संसाधन नहीं है तो संसाधन को क्या किया जाता है, निर्मित किया जाता है, संसाधन को सृजित किया जाता है। तो कोई भी काम आप करने चलते हैं तो मान के चलिए कि आप सोचिएगा क्या कि नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं, हम कर ही नहीं सकते, तो ऐसा थोड़ी होता है। तो यह जो है दूसरा तर्क यह बिल्कुल सही नहीं है, यानी गलत है। तो प्रबल रूप से जो है, यानी बिल्कुल कारगर रूप से तर्क पहला सही है कि हाँ, अधिक अनुसंधानों में नव परिवर्तन को प्रोत्साहन मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल तर्क एक प्रबल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 81 नंबर। 81 नंबर में दिया गया कि आपको एक प्रश्न और 3 कथन दिए गए हैं। प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन आवश्यक है, पहचान करें। प्रश्न दिया गया है कि 4 बच्चे आई, जे, के और एल हैं जिनकी लंबाई की तुलना की जाती है, इनमें से सबसे लंबा कौन है, यानी सबसे लंबा कौन है, इसका बात हम लोगों से पूछा है। तो देखिएगा कि पहला कथन में कहता है कि आई जो है एल से लंबा है,
आई जो है वह एल से लंबा है। पहला कथन, आई को ऊपर लिखेंगे, एल को नीचे लिखेंगे, क्योंकि छोटा को नीचे लिखते हैं, बड़ा को ऊपर लिखते हैं। दूसरा में बोला है कि एल के से छोटा है। एल जो है के से छोटा, यानी के बड़ा है यानी लंबा है एल से। जे एल से छोटा है। जे जो है एल से छोटा है, तो एल बड़ा होगा, जे छोटा होगा। ठीक है। अब यहां पे समझिएगा कि सबसे लंबा कौन है, ये चीज क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। यानी 4 गो में सबसे लंबा कौन है, ये चीज पूछा जा रहा है। तो यहां पे समझिएगा कि 3 कथन हम लोग को दिया गया है। जो कॉमन है उसको काट दीजिए। तो कॉमन है उसको काटेंगे तो देखिए यहां से एल कट जाएगा, क्योंकि जो ऊपर रहता है और नीचे रहता है वो कट जाता है, तो एल से सब एल कट जाएगा। जे नीचे बच गया है, यानी जे जो है वह सबसे क्या है, छोटा है, यानी नीचे जो बच जाता है वो सबसे छोटा होता है, तो जे जो है सबसे छोटा है। इससे बड़ा कौन होगा, तो इससे बड़ा होगा, देखिए यहां पे कि एल से के भी बड़ा है और एल से आई भी बड़ा है। यहां बोला कि एल जो है जे से बड़ा है। ठीक है। तो यहां से देखिएगा कि एल जो है जे से बड़ा है और एल से बड़ा कौन है, तो के है और आई भी। और आई जो है वह एल से लंबा है और एल जो है के से छोटा है। इसका मतलब एल जो है के से छोटा है, इसका मतलब क्या कि के जो है एल से लंबा है। तो यहां पे देखिएगा कि यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि के को रख देते हैं और इधर आई को रख देते हैं। तो सबसे लंबा ज्ञात करने के लिए आप ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देखिए यहां पे मामला क्या गड़बड़ हो रहा है, मामला फंस रहा है। यहां पे देखिए, यहां तो ये चीज पता चला कि जो नीचे बच गया वो सबसे छोटा है। यहां ये भी आप कह सकते हैं क्या कि एल जो है जे से बड़ा है, यहां तक ठीक लग रहा है। लेकिन यहां पे देखिएगा कि आई जो है वह एल से बड़ा है और फिर बोला क्या कि के जो है वो भी एल से बड़ा है। लेकिन ये दोनों में तुलना नहीं किया जा रहा है कि आई जो है के से बड़ा है या के जो है आई से बड़ा है। अगर ऐसा हम लोग को पता हो जाता तो यहाँ पे सबसे बड़ा और सबसे छोटा निकालना आसान हो जाता, क्योंकि सबसे छोटा तो निकल जाएगा, क्योंकि जे जो है वह सबसे छोटा है, इससे छोटा कोई नहीं है ना। लेकिन सबसे बड़ा, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा कि सबसे बड़ा कौन है, तो ऐसा निकालना कठिन है, यानी नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि ये दोनों में से हम किसी को, यानी आई और के में दोनों में से किसी को हम ये चीज नहीं बोल सकते कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, है ना। तो इस स्थिति में इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि कथन 1 और 2 और 3, यानी कथन 1, 2 और 3 एक साथ अपर्याप्त। इसका मतलब क्या है कि तीनों कथन मिल करके उत्तर देने में असमर्थ है, यानी उत्तर नहीं दिया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 82 नंबर। इसे बोला क्या कि एक विशिष्ट कोड भाषा में रिमोट को REMOTE को लिखा जाता है KYSPGS लिखा जाता है। तो बोला क्या कि ब्रांड को भी लिखा जाता है, जैसे देखिए BRAND को लिखा जाता है IRDTC लिखा जाता है। तो बोला कि इस कोड भाषा में मोबाइल को किस प्रकार लिखा जाएगा, मोबाइल को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये चीज पूछा जा रहा है हम लोग से। तो यहां से हम लोग देखते हैं क्या कि इसका कोड बैठाते हैं। आर कितना नंबर पे आता है, कोडिंग डिकोडिंग में आर कितना नंबर पे आता है, और ये सब चीज आपको अगर याद नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा इस वीडियो के, वहां से मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद करवाया है और आपको याद हो जाएगा उल्टा सीधा फिर कौन कितने नंबर पे आता है, बिल्कुल आपको कंफर्म याद हो जाएगा। तो उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, जरूर देखिएगा। यहां देखिएगा कि आर जो होता है वह 18 नंबर पर होता है, ई 5 नंबर पर, एम 13 नंबर, ओ 15 नंबर, टी 20 नंबर, ई 5 नंबर, के 11, वाई 25, एस 19, पी 16, जी 7
और S 19 नंबर पर होता है। अब यहां से देखिएगा कि यहां से हम लोग देखते हैं ये दोनों में, तो 5 है और 11 हो गया यानी 6 बढ़ गया। इसमें देखिए कि 20 है और 25 हो गया यानी 5 बढ़ गया। उसी प्रकार यहां से देखते हैं कि 15 है और 19 हो गया यानी 4 बढ़ गया। 13 है और 16 हो गया यानी 3 बढ़ गया। उसी प्रकार यहां देखिए 5 है और 7 हो गया यानी 2 बढ़ गया, 2 बढ़ गया। और 18 है और 1 19 हो गया यानी 1 बढ़ गया। तो देखिए किस प्रकार बढ़ रहा है, तो ऐसे बढ़ रहा है यानी पहले 6 बढ़ रहा है दोनों में, इसका 5 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, यानी एक सीरीज में बढ़ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार इसको भी हम लोग चेक करके देखते हैं। तो देखिए B 2 नंबर पे आता है, R 18 पर आता है, A 1 पर आता है, N 14 पर आता है, D 4 नंबर पर आता है, I 9 नंबर पर आता है, R 18 नंबर पे आता है, इसके बाद D 4 नंबर पर, T 20 नंबर पर और C 3 नंबर पर। अब यहां से समझिएगा कि इसमें क्या कर रहा है। तो 4 है तो देखिए यहाँ पे 9 हो गया यानी 5 बढ़ गया है, 14 है 4 बढ़ गया है तो 18 हो गया। इसका देखिएगा कि 1 है और 3 जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा, यानी 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी 3 बढ़ा है। इसका 18 2 20 यानी 2 बढ़ गया है। इसका देखिए 2 और 1 3, 1 बढ़ गया। अब देखिएगा यहाँ पे कि 5 4 3 2 1। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लेटर था, है ना, तो 6 लेटर था तो 6 5 4 3 2 1 ऐसे बढ़ा था। जबकि इसमें 5 लेटर है तो इसलिए इसमें क्या होगा कि 5 से शुरू होगा यानी 5 4 3 2 1 बढ़ेगा, है ना। इसमें कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 लेटर है तो 6 से शुरू होगा इसमें भी। तो यहाँ पे देखिएगा कि M 13 नंबर, O 15 नंबर, B 2 नंबर, I 9 नंबर, L 12 नंबर और E 5 नंबर। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं कि बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि 6 बढ़ेगा, यानी इसमें 6 बढ़ेगा तो 6 5 11, 11 पर कौन होता है तो K 11 पर आता है, K 11 पर आता है। इसका क्या होगा तो 5 बढ़ेगा, 5 बढ़ाइए तो 12 5 17, 17 पर कौन आ जाएगा तो Q आ जाएगा। इसके बाद 4 बढ़ेगा, 4 बढ़ेगा तो 9 4 13, 13 पर कौन आता है तो M आता है। इसके बाद देखिए कि 3 बढ़ेगा तो 3 जोड़ेंगे तो 3 2 5, 5 पर कौन आएगा तो E आएगा। इसके बाद 2 बढ़ेगा तो 2 पर कौन 15 2 17, 17 पर Q आ जाएगा फिर। और इसके बाद 1 बढ़ेगा तो 13 1 14, 14 पर कौन आ जाएगा N आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा KQMEQN, यह इसका आंसर हो गया जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला देखिएगा 83 नंबर कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म को चुनिए। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ए नंबर ऑप्शन में है कि शुक्र अनुपात ग्रह। तो यहां पे देखिए कि दोनों में क्या रिलेशन है, तो शुक्र क्या है तो ग्रह है ही, आप जानते होंगे। बी में है कि चांद क्या है तो उपग्रह है, बिल्कुल है, यह जो पृथ्वी का उपग्रह है चांद, आपको पता होना चाहिए। सी में देखिए कि बृहस्पति ब्लैक होल। डी में देखिए सूर्य तारा, बिल्कुल सही है कि सूर्य एक तारा है ना, या फिर सौर परिवार का मुखिया भी होता है। यहां पे देखिए कि सी जो है बृहस्पति, तो बृहस्पति भी तो एक ग्रह है। अब ब्लैक होल कहने का मतलब क्या है कि ब्लैक होल का घटना घटा था, है ना, ब्लैक होल का घटना घटा था तो बृहस्पति एक घटना थोड़ी है या ब्लैक होल से संबंधित नहीं है। बृहस्पति तो क्या है एक ग्रह है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल अलग हो जाएगा, यानी विषम शब्द हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 84 नंबर, दी गई आकृति में कितने लोग क्रिकेट तथा टेनिस दोनों पसंद करते हैं। क्रिकेट प्लस टेनिस दोनों पसंद करते हैं। यहां पे समझिएगा कि क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं, तो क्रिकेट जो है वह खेलने वाला एक त्रिभुज के अंदर में है, जबकि टेनिस खेलने वाला इस वृत्त के अंदर में है और हॉकी खेलने वाला इस वर्ग के अंदर में लोग। अब यहाँ पे हम लोगों से पूछा कि क्रिकेट तथा टेनिस दोनों खेलने वाला, तो क्रिकेट और टेनिस दोनों आना चाहिए, है ना, दोनों आना चाहिए, तो वृत्त के अंदर भी आना चाहिए और त्रिभुज के अंदर आना चाहिए। तो देखिए वृत्त के अंदर और त्रिभुज के अंदर कौन आ रहा है, तो 17 भी आ रहा है और 15 भी आ रहा है। लेकिन ऐसा कहीं भी आपको नहीं दिया गया कि हॉकी खेलने वाला नहीं होना चाहिए, है ना, तो इसका जिक्र नहीं है। इसका मतलब क्या है कि क्रिकेट और टेनिस खेलने वाला होना चाहिए, तो वृत्त के अंदर भी और त्रिभुज के अंदर भी होना चाहिए। तो देखिए वृत्त के अंदर 17 भी आ रहा है और त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है,
और 15 जो है वो भी त्रिभुज के अंदर आ रहा है और वृत्त के अंदर भी आ रहा है ना। भले ही हॉकी भी खेलने वाला, लेकिन देखिए तीनों खेलने वाला है तो 15 है। जबकि क्रिकेट और टेनिस अगर सिर्फ बोलता ऐसे कि केवल, देखिएगा केवल क्रिकेट और टेनिस खेलने वाला, इसका मतलब हॉकी नहीं होता है ना। लेकिन यहाँ पे बोला है क्या कि क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलने वाला, इसका मतलब हॉकी भी हो सकता है ना। कम से कम दो खेलने वाला होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 15 लोग हैं जो कि क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलता है, और टेनिस क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलता है और हॉकी भी खेलता है, लेकिन क्रिकेट और टेनिस तो खेलता ही है। इसके बाद देखिए कि 17 लोग तो कंफर्म रूप से क्या है कि क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलते हैं। तो कुल व्यक्तियों की संख्या जो कि क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलते हैं वो कितना हो जाएगा तो 17 प्लस 15, इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 32, यानी 32 लोग ऐसे हैं जो कि क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलते हैं। यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 85, जिसे बोला कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। 2, 4, 13, 41, 106 और यहां पे व्हाट दिया गया, यानी व्हाट के स्थान पर क्या आएगा ये चीज हम लोगों से पूछा है। तो देखिएगा इसमें हम लोग देखते हैं क्या कि कितना बढ़ रहा है। तो इसे देखिए कि 1 बढ़ रहा है। इसमें हम लोग देखते हैं तो कितना बढ़ रहा है 9, 4, 13 यानी 9 बढ़ रहा है। इसमें हम लोग देखते हैं तो घटाएंगे इसको, 11 में से 3 घटेगा तो 8 और ये हो जाएगा आपका 3 में से 1 घटेगा 2, 28 यानी 28 बढ़ रहा है। इसमें देखते हैं हम लोग तो कितना बढ़ रहा है, तो देखिए 6 में से 1 घटाएगा तो 5, 10 में से 4 घटेगा 6 यानी 65 बढ़ रहा है। आखिर यह किस रूप से बढ़ रहा है, आखिर यह कैसे बढ़ रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि एक सिस्टम से बढ़ रहा होगा है ना। जैसे माने चलिए स्क्वायर में, क्यूब में, आखिर क्या हो रहा है इसमें और कैसे बढ़ रहा है। तो यह सीरीज में बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, या तो यहाँ पे तो घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे गुना भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा कि क्या है यह, तो 1 का क्यूब गुने 1, 1 का क्यूब गुने 1 करेंगे तो इस प्रकार बढ़ रहा है क्या, सॉरी यहाँ पे 2 बढ़ रहा था, 2 2 4, यहां पे जो है 2 बढ़ रहा है, 2 2 4, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा कि 1 का क्यूब करते हैं चाहे स्क्वायर करते हैं और +1 जोड़ते हैं तो 1 का क्यूब 1 ही होगा या फिर स्क्वायर 1 ही होगा, +1 तो कितना हो गया 2 हो गया, 1 का 1 2। इसमें देखिए कि इसमें क्या हो रहा है, तो 2 के क्यूब करते हैं तो कितना होता है, तो 8 होता है, 2 के क्यूब 8 होता है, अब +1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो देखिए 1 के क्यूब +1 बढ़ रहा है, 2 के क्यूब +1 बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे देखिए कि 3 का क्यूब +1, 3 के क्यूब 27 + 1 28। उसी प्रकार इसमें देखिएगा कि 4 के क्यूब ये होना चाहिए, 4 के क्यूब 64 और +1 65। श्रृंखला मिल गया हम लोग को, सीरीज मिल गया। तो देखिएगा यहाँ पे कि बढ़ रहा है कैसे, तो 3 के क्यूब +1 बढ़ रहा है, 1 का क्यूब +1 बढ़ रहा है, इसका 2 के क्यूब +1 बढ़ रहा है, 3 के क्यूब +1 बढ़ रहा है, 4 के क्यूब +1 बढ़ रहा है। अब आगे बढ़ेगा जो वह कौन बढ़ेगा, तो 5 के क्यूब +1 बढ़ेगा, तो 5 के क्यूब +1 यानी 5 के क्यूब 125 + 1 यानी 126 बढ़ेगा, 126 बढ़ा दीजिए तो ये जो होगा वाट बराबर हो जाएगा 106 में आप जोड़ दीजिए 126, 6 6 12 के 2, 2 1 3 2 यानी 232 हो जाएगा, यानी वाट के स्थान पर जो संख्या आएगा वह 232 हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 86 में कथन और निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन है। कथन में दिया गया कि सभी बल्ब ट्यूब है, और हाँ इसको बनाने से पहले ऑप्शन पर भी ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन में या तो नहीं लगा हुआ है, अगर या लगा हुआ है तो 2 फिगर बनेगा, 2 फिगर बनाइएगा तभी आपका आंसर सही से आ पाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में या वाला है, ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा या वाला आपको दिख रहा है, इसका मतलब 2 फिगर यहाँ पे बनाना जरूरी हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ऐसे आप समझ सकते हैं। तो कथन में है कि सभी बल्ब ट्यूब है, यानी जितना भी बल्ब है वो सब क्या है कि ट्यूब के अंदर है, जितना भी बल्ब है वो सब ट्यूब है, इसका मतलब क्या है कि जितना भी बल्ब है वो सब ट्यूब के अंदर है। सिर्फ कुछ ट्यूब लाइट, अब देखिए यहां पे कि सिर्फ कुछ ट्यूब जो है
वह लाइट, ठीक है, सिर्फ कुछ ट्यूब जो है वह लाइट। अब यहां पे हम लोग देखते हैं क्या कि एक और फिगर बनाएंगे, ये सही वाला फिगर है, और एक काल्पनिक मानेंगे। काल्पनिक मानेंगे फिगर को, तो ये तो कंफर्म है कि सभी बल्ब जो है वो क्या है, तो ट्यूब है, ठीक है। और कुछ ट्यूब जो है लाइट, यहां दिया हुआ था कि सिर्फ कुछ ट्यूब लाइट है, इसका मतलब क्या है कि कुछ बल्ब भी लाइट हो सकता है, मान लीजिए यहां पे, ठीक है। होगा कि नहीं होगा ये कंफर्म नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि हो सकता है कि कुछ बल्ब जो है वह लाइट हो सकता है, कुछ ट्यूब भी लाइट हो सकता है। अब यहां पे दो निष्कर्ष दिया गया है, देखिएगा कि यहां से पहला निष्कर्ष, इसके लिए भी, इसके लिए दूसरा निष्कर्ष, और इसके लिए भी पहला निष्कर्ष और दूसरा निष्कर्ष। अब यहां देखिएगा कि पहला निष्कर्ष में कहता है कि कम से कम कुछ बल्ब लाइट है, कम से कम कुछ बल्ब जो है लाइट है। तो देखिए आप, कम से कम कुछ बल्ब लाइट है, तो ये दोनों में कोई संपर्क नहीं है, यानी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। जबकि यहां पे देखिए कि कम से कम कुछ बल्ब जो है वह लाइट है, तो बिल्कुल इसमें है, तो यह सही हो जाएगा। दूसरा देखिएगा निष्कर्ष कि कोई भी लाइट बल्ब नहीं है, तो देखिए कोई भी लाइट जो है वह बल्ब नहीं है, तो बिल्कुल सही है। देखिए कोई भी लाइट जो है वह बल्ब के अंदर क्या छू रहा है, इसको नहीं छू रहा है, यानी कोई भी अटैच इसमें नहीं है, तो बिल्कुल सही बोल रहा है। जबकि इसमें देखिए कि कोई भी बल्ब लाइट नहीं है, तो इसमें तो है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे आंसर देने का तरीका कि यदि पहला फिगर में पहला सही हुआ और दूसरे फिगर में दूसरा सही हुआ, तो या तो एक या तो दो सही होगा, यह वाला क्वेश्चन आंसर में, ठीक है। यह वाला जब भी ऑप्शन रहेगा तो इस प्रकार आपको बनाना ही पड़ेगा, तब जाकर के सही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि दूसरा फिगर में यदि पहला सही हो गया, यानी पहला निष्कर्ष सही हुआ, और पहला फिगर में दूसरा निष्कर्ष सही हुआ, तब पर भी या तो एक या तो दो सही होगा। तो देखिएगा यहाँ पे कि दूसरा फिगर यानी काल्पनिक फिगर में पहला सही है, जबकि सही वाला फिगर में दूसरा सही है ना। तो यहां से देखिएगा आप कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा या तो एक या तो दो, यानी या तो एक अनुसरण करता है या तो दो अनुसरण करता है ना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कि या तो निष्कर्ष या एक या निष्कर्ष दो निकलता है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन के लिए निर्देश देखिएगा। निर्देश है प्रश्न संख्या 87 से लेकर के 89 तक का। 8 लोग ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे। एफ के बाएं सिर्फ 3 लोग बैठे हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि एक रेखा खींचते हैं और उत्तर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि उत्तर किधर होगा, तो ऊपर की ओर, उत्तर जो होगा ऊपर की ओर होगा। कितना लोग हैं, तो 8 लोग हैं, इस प्रकार बैठा होगा। 3 4 5 6 7 और 8 8 लोग बैठा हुआ है, ए से लेकर के एच तक। एफ के बाएं सिर्फ 3 लोग बैठे हैं, यानी एफ जहां पे बैठा हुआ है इसके बाएं सिर्फ 3 लोग बैठा हुआ है। तो देखिएगा यहां पे कि एफ को अगर हम यहां पे बैठा देते हैं तो इसके बाएं 3 लोग सिर्फ बैठा हुआ। तो देखिए 1 2 3, बाएं में कितना लोग, तो 3 लोग बैठा हुआ है। एफ और जी के बीच सिर्फ 2 लोग बैठे हैं। एफ और जी के बीच में सिर्फ 2 लोग बैठे हैं। तो सोच के देखिए कि जी या तो यहां होगा, नहीं तो यहां होगा। यहां पे बैठा करके देखते हैं हम लोग कि जी अगर यहां होगा, तो देखिए एफ और जी के बीच में केवल 2 लोग बैठे हुए हैं। तो देखिए यहां पे 2 लोग हैं। जी सी जो है जी के ठीक दाईं ओर बैठा है, यानी सी जो है जी के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। तो यहां पे कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी जी के ठीक दाईं ओर सी हो गया। सी के दाएं जितने लोग बैठे हैं उतने ही बी के बाईं ओर बैठे हैं।
देखिएगा कि सी के दाएं ओर जितना लोग बैठा हुआ है उतना ही लोग बी के बाएं ओर होगा। तो देखिए सी के दाएं ओर कितना लोग बैठे हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, है ना। उसी प्रकार बी के बाएं जो होगा उतना ही लोग बैठा होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर बी को हम यहाँ पे रख देते हैं तो बी के बाएं इधर होगा, 1 2 3 4 5 6, यहां से कंप्लीट है। बी और डी के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है। देखिएगा बी और डी के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है, तो यहां पे अगर हम डी को बैठा देते हैं तो बी और डी के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति यहां पे बैठा है। एच ई के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। एच जो है ई के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो ई के बाएं दूसरे स्थान पर, तो सोचिए कि ई के बाएं अगर दूसरे स्थान पर एच को बैठाते हैं तो यहां तो नहीं बैठेगा, यहां पे हम लोग रखते हैं किसको, तो देखिएगा एच जो है ई के बाएं दूसरे स्थान पर है, ई के बाएं दूसरे स्थान पर एच है, तो ई को अगर हम यहां लिखते हैं तो इसके बाएं दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, पहला स्थान पर, यानी ई के बाएं पहला स्थान पर तो बी है, दूसरा स्थान खाली जगह है, जहां खाली जगह है वहीं ना बैठेगा, तो यहां पे बैठ जाएगा कौन, तो एच बैठ जाएगा, यानी एच जो है वह ई के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ये बैठ गया। अब यहां से कोई भी डाटा हम लोगों को मालूम नहीं है, तो यहां पे जो खाली जगह एक सीट रह गया है, यहां पे कौन बैठेगा, तो जो इसमें नहीं है वही बैठेगा। ए से लेकर के एच तक में देखिए कौन नहीं है, तो ए नहीं है, तो ए यहां पे बैठ जाएगा। अब यहां से आपका कंप्लीट हो चुका है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि प्रश्न का जवाब देंगे, जो कि प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिएगा कि 87 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें से कौन ए के निकटतम पड़ोसी है। तो देखिएगा कि ए के निकटतम पड़ोसी कौन है, तो ए के निकटतम पड़ोसी सी भी है और एफ भी है ना, यानी सी भी है और एफ भी है, यानी सी एफ या एफ सी कहिए, सी एफ या एफ सी कहिए। तो 87 का हो जाएगा एफ सी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा एफ सी। 88 में देखिएगा कि एफ के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एफ के बाएं दूसरे स्थान पर। 88 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा कि एफ के बाएं दूसरे स्थान पर, तो देखिए एफ के दाएं है, इधर दाएं होता है और इधर बाएं होता है, तो एफ के बाएं दूसरे स्थान पर, तो पहला स्थान पर ए है, दूसरे स्थान पर कौन है, सी है, यानी सी बैठा हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और इसी में सी दिया हुआ है, ठीक है, यानी एफ के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, तो सी है। अगला देखिएगा 89 नंबर, अंतिम छोर पर इनमें से कौन बैठा है। तो देखिएगा अंतिम छोर पर कौन बैठा हुआ है, या तो ई है नहीं तो जी है ना, तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन में होगा। तो ऑप्शन में देखिएगा कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कि ई है ना, तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और कौन है, तो ई बैठा हुआ है, तो ई हो जाएगा आपका, तो यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 90 नंबर, इससे बोला क्या कि यदि W बराबर 46, W बराबर क्या है 46 दे दिया गया है, कैट बराबर 48, तो पूछ रहा है कि सेल को आप किस रूप में कोडबद्ध करेंगे, SALE को किस प्रकार आप लिखेंगे, ये चीज पूछा जा रहा है। तो यहां पे समझिएगा कि W 23 नंबर पर होता है, और इसमें यदि हम 2 से गुना कर देते हैं तो 23 दूनी कितना हो जाता है, 46 हो जाता है। उसी प्रकार देखिए कि C कितना नंबर पे है, तो 3 नंबर, A 1 नंबर और T 20 नंबर। अब यहां देखिएगा कि इसमें अगर हम 2 गुना करते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसमें भी 2 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, अब 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये सबको जोड़ करके देखिए तो 40 और 2 42 और 6 48 आ गया। उसी प्रकार यहाँ पे क्या करेंगे कि S 19 नंबर पे आता है, देखिएगा यहाँ पे दूसरा कलर से लिखते हैं, S 19 नंबर पर आता है, A 1 नंबर पर, L 12 नंबर और E 5 नंबर। यहाँ से क्या करेंगे कि 2 गुना करेंगे हम लोग, 2 गुना करेंगे तो 19 दूनी 38 हो जाएगा, प्लस 1 गुने 2 तो 2 होगा, 12 गुने 2 24 होगा, और 5 गुने 2 10 होगा। ये सबको जोड़िए तो हो जाएगा 4 और 2 6, 8 6 14 के 4, हासिल 1, 3 और 2 5,
3 और 2 5 1 6 1 7 यानी 74 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला क्या, क्यू डी यू जे, क्यू डी यू जे अनुपात भी आई जेड ओ समानुपात एल पी ए आर अनुपात व्हाट। इसे बोला क्या कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो यहाँ पे ध्यान में दीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि समानुपात से पहले दोनों में जो काम हुआ है, यानी ये दोनों अनुपात के बीच में जो काम हुआ है वही काम समानुपात के बाद में हम लोग करते हैं। तो आखिर देखिए कि ए अगर पकड़ा गया तो समझिए कि क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसे देखिए कि क्या किया जा रहा है इसमें। तो देखिए क्यू जो होता है वह 17 नंबर पर होता है, यानी अल्फाबेट में क्यू 17 नंबर पर, डी 4 नंबर, यू 21 नंबर, जे 10 नंबर पर, भी 22 नंबर, आई 9 नंबर, जेड 26 नंबर और ओ 15 नंबर पर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि क्या कर रहा है इसमें। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 17 5 22, 5 जोड़ा जा रहा है। इसे भी देखिएगा कि 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी 5 जोड़ा जा रहा है। 21 और 5 26, इसमें भी 5 जोड़ा जा रहा है। और 10 और 5 15, इसमें भी 5 जोड़ा जा रहा है। तो वही काम इसमें भी कीजिए। तो देखिएगा एल 12 नंबर पर, पी 16 नंबर पर, ए 1 नंबर और आर 18 नंबर पर। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा आपका व्हाट बराबर हो जाएगा 12 में 5 जोड़िएगा तो 17, 17 पर क्यू आएगा। 16 में 5 जोड़िएगा तो 21, 21 पर यू आएगा। इसका 1 में 5 जोड़िएगा तो 6, 6 पर एफ आएगा। 18 में 5 जोड़िएगा तो 18 5 23, 23 पर डब्ल्यू आ जाएगा, यानी क्यू यू एफ डब्ल्यू आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला क्या कि 7:20 यानी 7:20 पर घड़ी की बड़ी सुई से छोटी सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, यानी कितना डिग्री का कोण बनेगा 7:20 पर। मिनट के सुई और घंटे के सुई के बीच में कोण हम लोगों से पूछा है। तो यहां से एक सूत्र याद रखिएगा कि जब भी मिनट और घंटे के बीच में कोण पूछा जाए तो यहां पे ध्यान में रखना है कि आवर हैंड इंटू 30, यानी h इंटू 30 माइनस मीटर हैंड इंटू 11/2। इस सूत्र को याद रखना है। अब इसी पर हम लोग सेट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे आवर हैंड यानी घंटा वाला लेना है, तो ये हो जाएगा 7 गुने, ये हो जाएगा आपका 30 तो यहाँ पे सूत्र में ही है, माइनस मिनट वाला लेना है, यहाँ पे देखिए 20 है और गुने 11/2 तो सूत्र में ही। ये हो जाएगा 7 × 21 यानी 210 डिग्री माइनस 11 दूनी 22 यानी 220/2, इसको डिग्री कर दीजिए। 2 से इधर हम लोग गुना करते तो 21 दूनी 42 यानी 420 माइनस 220 डिग्री बटा में 2। 420 में से 220 घटाइएगा तो 200 बच जाएगा, 200 डिग्री बटा में 2 से इसको काटेंगे तो 100 होगा, 100 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि 7:20 पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा, मिनट और घंटे की सुई, तो 100 डिग्री का कोण बनाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 93 में कि 2 व्यक्ति अपने कार्यालय से अपने अपने घर के लिए रवाना होते हैं। पहला व्यक्ति उत्तर में 8 किलोमीटर तथा दूसरा व्यक्ति पूर्व में 6 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। तो दोनों व्यक्तियों के घर की सीधी दूरी कितनी है। देखिएगा यहाँ पे कि माना कि कार्यालय यहाँ पे है, इस बिंदु पर है। एक क्या करता है कि उत्तर की ओर यानी ऊपर में, उत्तर की ओर 8 किलोमीटर जाता है उत्तर की ओर, और एक जो है पूर्व की ओर 6 किलोमीटर जाता है।
ठीक है, और अपना अपना घर पहुंच जाता है, यानी यहाँ पे इसका घर है इस बिंदु पर और इस बिंदु पर इसका घर दूसरे व्यक्ति का। अब दोनों के घर से सीधी दूरी पूछ रहा है कि कितना होगा, तो देखिए सीधी दूरी तो यही होगा, सीधा जो दूरी है यही होगा। अब यहां से देखिएगा कि यह समकोण बना रहा है, यानी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, समकोण त्रिभुज है, तो ये वाला आपका कर्ण हो जाता है, यानी कर्ण निकालना है। पाइथागोरस परिमेय से यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, तो कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है, यानी इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए, यानी पहला व्यक्ति का घर a बिंदु पर है, दूसरा व्यक्ति का घर c बिंदु पर है, और दोनों का ऑफिस जो है b बिंदु पर है ना। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि ac का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो ac बराबर हो जाएगा, यानी कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी ab का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर यानी bc का स्क्वायर। तो देखिएगा ac बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, देखिए स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, रूट अंडर AB का स्क्वायर, तो AB कितना है, तो AB है 8, 8 का स्क्वायर प्लस BC देखिए कितना है, तो 6 है, 6 का स्क्वायर। AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर 8 के स्क्वायर 64 प्लस 6 के स्क्वायर 36। AC बराबर हो जाएगा 64 और 36 जोड़िएगा तो 100 हो जाएगा, 100 का वर्गमूल निकालिएगा तो 10 हो जाएगा, यानी 10 किलोमीटर ये दोनों के घर से सीधी दूरी है, और यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 94, इसमें आपका कथन और धारणाएं दिया गया है। कथन में है कि सरोवर यानी स्विमिंग पूल जिसे बोला जाता है में उतरने से पहले अनुदेश पढ़ लें, यानी स्विमिंग पूल में उतरने से पहले अनुदेश को पढ़ लें। इसका मतलब एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पर कुछ अनुदेश लिखा गया है, और वहां पे बोला जा रहा है कि स्विमिंग पूल में उतरने से पहले आपको क्या करना है कि आदेश को पढ़ लेना है, अनुदेश को पढ़ लेना। तो धारणाएं क्या है, धारणाएं क्या क्या निकाला जा सकता है। तो पहला धारणा है कि सरोवर में उतरने वाले लोग पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे लोग के लिए ही तो उसको लगाया गया है कि पढ़ लिख करके लोग नीचे उतरेगा, है ना, पढ़ करके, तो पहला सही है। दूसरा देखिएगा कि सरोवर में उतरने वाले लोग अंधे नहीं है, बिल्कुल अंधा नहीं होगा। अब मान चलिए सरोवर में नीचे उतरेगा तो अंधा कैसे उतरेगा, आंख वाला ही उतरेगा, है ना, और उसको पता चलेगा कि जो सरोवर में ही उतर रहा है ना। तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल सही है कि जो सरोवर में उतरने वाले लोग अंधे नहीं है, यानी दोनों धारणाएं यहाँ पे लग रहा है क्या कि ये ठीक ठाक है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा कि 1 एवं 2 दोनों धारणाएं अंतर्निहित है। इसका मतलब दोनों धारणा बिल्कुल सही यहाँ पे बैठ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन है 95 नंबर कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले संख्या को चुनिए। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ व्हाट के स्थान पर क्या आएगा, तो आखिर देखिए कि ये दोनों में जो काम हुआ होगा वही काम हम लोग इसमें भी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि क्या जोड़ने के बाद, चारों को जोड़ने के बाद सेम आ रहा है क्या, 7 3 10, 10 और 4 14, 14 2 16, 8 7 15, 15 3 18, 1 19, इसे जोड़ करके 16 आ रहा है जबकि इसमें आ रहा है 19, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। गुना करके देखिए तो 3 दूनी 6, 6 चक 24, यानी 3 गुने 2 गुने 4 गुने 7 करते हैं हम लोग, तो 3 दूनी 6, 6 चक 24, 24 गुने 7 करेंगे तो 7 चौक 28 के 8, 7 दूनी 14 और 2 16, 168 गुना करके आए। इसमें हम लोग देखते हैं तो 8 गुने 3 गुने 1 गुने 7, तो 8 3 24 से कम 24, 24 में 7 से गुना करेंगे तो ये भी आ जाएगा आपका 168। बात तो यहाँ पे सही आ रहा है, यानी कहने का मतलब क्या है कि चारों को गुना करके जितना आ रहा है इसमें उतना ही इसमें भी आ रहा है, तो जो काम ये दोनों में हुआ है वही काम इसमें भी होगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि चारों को गुना करने के बाद कितना आना चाहिए, तो 168 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कि चारों को गुना करके 168 आएगा, यानी 1 गुने 6 गुने 2 गुने व्हाट बराबर क्या 168। अब यहाँ देखिए कि गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, यहां से काट दीजिए डायरेक्ट, इसको हम लोग काटते हैं 6 से काटिएगा तो 6 दूनी 12 और 6 से 8 6 48, 2 से काटेंगे तो 14 दूनी 28,
यानी व्हाट बराबर कितना हो गया, तो 14 हो गया। यानी व्हाट के स्थान पर क्या होना चाहिए, तो 14 होना चाहिए, और यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 96 नंबर, कथन और तर्क दिया गया। कथन है क्या कि क्या सभी बच्चों के लिए उच्चतर शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए? क्या सभी बच्चों के लिए उच्चतर शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए? तर्क, पहला तर्क है कि हाँ, यह समस्त जनसंख्या को शिक्षित करने का एक प्रभावी तरीका है। तो बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि उच्चतर शिक्षा अनिवार्य अगर हो जाएगा तो क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा उम्र के लोग भी पढ़ सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या कि अभी से अगर बच्चा को उच्चतर शिक्षा दिया जाए, यानी हाई लेवल का शिक्षा दिया जाए, हायर एजुकेशन दिया जाए, तो सोचे कि समस्त जनसंख्या को शिक्षित करने का यह एक प्रभावी तरीका बन सकता है। दूसरा में है कि हाँ, इससे जीवन स्तर सुधरेगा। तो यहाँ पे ये चीज नहीं दिया गया कहीं भी कि जीवन स्तर सुधरेगा। हाँ, एक चीज सुधर जाएगा, क्या कि व्यक्ति शिक्षित हो जाएंगे, लेकिन जीवन स्तर कहने का मतलब क्या कि जीवन से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, सिर्फ शिक्षा ही नहीं जुड़ा हुआ, जीवन से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। तो सिर्फ शिक्षा ग्रहण करने से ही जीवन का स्तर बिल्कुल नहीं सुधर जाएगा, ऐसा मानना या फिर ऐसा एक ही चीज पर भरोसेमंद रहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसा कथन में नहीं दिया गया है। तीसरा है कि नहीं, हमारे पास सारी जनसंख्या को शिक्षित करने का बुनियादी ढांचा नहीं है, तो यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे ऐसा भी कोई चीज नहीं दिया गया कि बुनियादी ढांचा है या फिर नहीं है। तो इसका 2 और 3 गलत हो जाएगा, और केवल तर्क जो है पहला सही रूप से सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा कि केवल तर्क एक प्रबल है, यानी यह ठोस रूप से सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 97 में कि निम्नलिखित प्रश्न में आकृतियों का अनुक्रम दिया गया है जिसका वर्गों में समूहीकरण किया जा सकता है। उस समूह को चुनिए जिसमें आकृतियों को समूहबद्ध किया जा सकता है। यहाँ पे समझिएगा कि ये सब आकृति दिया गया है और एक समूह में उसको बैठाना है, यानी कौन से समूह में आएगा और क्यों आएगा। तो सोचिएगा कि जो एक जैसा दिख रहा है, यानी एक जैसा कंडीशन वाला होगा, वह एक समूह में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कि देखिए फिगर के अंदर फिगर है, यानी जैसा फिगर ऊपर से है, यानी आयत है, तो एक छोटा सा आयत अंदर में भी है। एक त्रिभुज है तो एक छोटा सा त्रिभुज अंदर में भी है। एक वृत्त है तो इसके अंदर एक छोटा सा वृत्त। इसका मतलब क्या है कि 1, 4 और 9 एक ग्रुप में आएगा, 1, 4 और 9 एक ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहां पे देखिएगा कि बीच से काटा हुआ यानी 2 भाग किया हुआ है, तो 2 भाग इसमें किया हुआ है, 3 वाला में, 6 वाला में भी देखिए कि 2 भाग किया हुआ है, और 8 वाला में भी 2 भाग किया हुआ है। इसका मतलब 3, 6 और 8 वाला एक ग्रुप में आ जाएगा। 3, 6 और 8 यह एक ग्रुप में आ जाएगा। अब यहां पे देखिए कि 2, 5 और 7 को हम लोग देखते हैं, तो देखने से एक चीज पता चला कि इसको 3 भागों में बांटा गया। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 भागों में बांटा गया। इसका मतलब इसका एक ग्रुप बनेगा, 2, 5 और 7 का एक ग्रुप बनेगा। अब इसमें से बोला क्या कि ये कौन ऑप्शन में दिया गया है, यानी ऑप्शन में ये तीनों में से कोई होगा, एक एक होगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए कि ऑप्शन नंबर ए में 1, 4, 6 है क्या, यानी 1, 4 तो आएगा लेकिन इसके साथ 6 नहीं आएगा, 9 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। बी में देखिए कि 5, 7, 9, 5, 7, 9 दिख रहा होगा आपको, तो 5, 7, 9 यहां पे देखिएगा कि 5, 7 तो आएगा लेकिन इसके साथ 2 आना चाहिए, जबकि 9 नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। सी में देखिए कि 3, 6, 8 आएगा क्या, तो 3, 6, 8 आएगा, बिल्कुल आएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा कि 3, 6, 8। अगला क्वेश्चन देखिएगा 98, इसे बोला कि नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न आकृति की पहली आकृति तथा दूसरी आकृति में एक विशेष संबंध स्थापित है। यही संबंध तीसरी आकृति तथा वैकल्पिक आकृतियों में से एक में स्थापित है। इस वैकल्पिक आकृति का चयन कीजिए। यहां पे देखिएगा, इसको समझिएगा, पहला और दूसरा में जो संबंध है वही संबंध तीसरा और चौथा में होगा। प्रश्न पूछने का ढंग है क्या,
कि पहला आकृति और दूसरा आकृति में दोनों में जो समानता है, यानी जो काम पहला और दूसरा आकृति में किया गया है वही तीसरा और चौथा में कीजिएगा तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यहां से देखिएगा कि आखिर इसमें क्या किया जा रहा है। तो ये त्रिभुज है और यहां पे देखिए ये वाला खाली है ना। तो यहां पे देखिए कि इसको हम लोग इस प्रकार मूव कराते हैं। कैसे? तो एंटी क्लॉक में, एंटी क्लॉक में हम लोग इसको मूव कराते हैं। या क्लॉकवाइज, क्लॉक में, ठीक है। एक मिनट, यहां चल जाएगा, यहां चला जाएगा। एंटी क्लॉक में, एंटी क्लॉक में 90 डिग्री पर मूव कराइएगा तो देखिए यहां पे ए वाला चला जाएगा यहां पर, यहां आ गया, और ए चला जाएगा ऊपर में, ए चलाएगा इधर और ए चलाएगा नीचे में। देखिए नीचे में आ गया, यानी 90 डिग्री पर क्या हो रहा है कि मूव कर रहा है एंटी क्लॉक में। 90 डिग्री में एंटी क्लॉक में मूव कर रहा है और देखिए कि क्या हो रहा है, जो भरा हुआ था वह खाली हो गया यहां जाकर के, जो इसमें भरा हुआ था वो खाली हो गया। देखिए जो भरा हुआ था वो खाली हो गया, और जो खाली था वो यहां पे देखिए जो खाली था वो भर गया। ये वाला खाली था यहां आ गया तो ये भर गया, ये वाला खाली था ऊपर गया तो ये वाला भर गया, है ना। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे कि इसको भी 90 डिग्री पर मूव कराएंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यानी घड़ी के विपरीत दिशा में इसको मूव कराएंगे तो देखिएगा ए वाला चला जाएगा ऊपर, ए वाला आ जाएगा नीचे, ए वाला चला जाएगा यहां, इस प्रकार, ठीक है। तो देखिएगा ए वाला जब यहां जाएगा तो यहां पे किस में है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, ए में, तो ए को कर दीजिए, ए में नहीं। इसका देखिएगा यहां पे जब ए ऊपर जाएगा तो ऊपर इसमें है, इसमें है, इसमें है, तीनों में है। ये वाला नीचे आएगा, त्रिभुज वाला नीचे आएगा तो इसमें है त्रिभुज, इसमें भी है, इसमें भी है। ये वाला जब यहां आएगा तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब यहां पे देखिएगा कि तीनों में दिया गया है, तो जो खाली है वह भर जाएगा और जो भरा हुआ है वह खाली हो जाएगा। तो त्रिभुज भरा हुआ है तो यह खाली हो जाएगा, तो खाली तो तीनों में है। इसका देखिएगा कि ये वाला जो खाली है यह भर जाएगा, तो भरा हुआ इसमें है और इसमें है, इसमें तो है नहीं, सी नंबर भी चला जाएगा। अब यहां पे देखिएगा कि ये भी भरा हुआ है तो ये खाली हो जाएगा, ये जो है ये भरा हुआ है तो खाली हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे खाली, अब इसे तो नहीं देखना है, अब यहाँ पे देखना है क्या कीजिए, भरा हुआ है तो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, है ना। तो भरा हुआ है तो यह खाली हो जाएगा। इसे देखना है इसमें कि ये वाला जो है आपका खाली है तो भर जाएगा। देखिए खाली है तो भर जाएगा, तो ये दोनों भर जाएगा, ये भी भर जाएगा और ये भी भर जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। देखिए ये वाला खाली हो जाएगा तो ये खाली हो गया, और ये वाला भर जाएगा तो देखिए यहाँ पे भर गया, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 99 नंबर, आपको दिख रहा होगा कि निम्नलिखित प्रश्न में कौन सी आकृति दिए गए मैट्रिक्स को पूरा करेगी। प्रश्न आकृति में दिया गया है, देखिएगा स्टार है, एक वृत्त है, फिर दूसरा में है कि स्टार है, डबल वृत्त है, स्टार है, ट्रिपल वृत्त है। इसका देखिएगा इसमें कि एक बड़ा वृत्त है, इसका 3 वृत्त छोटा छोटा जुड़ा हुआ है, एक बड़ा वृत्त है, 3 वृत्त छोटा छोटा जुड़ा हुआ है, एक वृत्त है और 3 छोटा छोटा वृत्त इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसका देखिएगा यहाँ पे कि एक वर्ग है और छोटा वर्ग इसके साथ जुड़ा हुआ है, एक वर्ग है, 2 वर्ग इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो आप कहिएगा कि जब वर्ग है तो 3 वर्ग आगे साथ जुड़ेगा, तो जरूरी नहीं है। यानी इसी प्रकार का मैट्रिक्स को पूरा करना होगा। कह कि देखिए जहाँ पे स्टार था, वृत्त था, तो सब में स्टार वृत्त है, जहाँ पे सिर्फ वृत्त था तो वहाँ पे वृत्त है, जहाँ पे आपका वर्ग है वहाँ पे सिर्फ वर्ग वाला ही होगा। इसलिए देखिए तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में आपको दिख रहा होगा क्या कि बी, सी, डी में आपको मिक्सिंग है, वर्ग, वृत्त या फिर वर्ग और स्टार, इस प्रकार आपको दिया गया है। लेकिन हम लोग को एक ही जैसा चाहिए, तो एक ही जैसा सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है, और ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा 100 नंबर, जो कि आपको दिख रहा होगा, भिन्न आकृति चुनें।
यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 आकृति है और इसमें से सबसे अलग जो है उसको चुनना है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा कि एक वृत्त आपको दिख रहा है और वृत्त को क्या किया गया कि बराबर 4 भागों में बांटा गया। इसके बाद बी नंबर में देखिएगा कि एक डमरू टाइप का है और इसको 4 भागों में बांटा गया, यानी बराबर 4 भागों में बांटा गया। सी नंबर ऑप्शन में देखिएगा कि इसमें भी आपको बिल्कुल 4 भागों में बांटा गया है। डी में आप देखिएगा तो डी में क्या है कि यह अलग अलग भागों में, यानी 4 भाग जो है यह बिल्कुल बराबर नहीं है और इसको बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा 100 का। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।